नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। प्रॉब्लम तो आपने रीड किया होगा। गिवन डेटा देखिए, W2 वेट ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड नहीं है ये, इट इज हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड होता है बेटा COOH टेकन ट्वाइस या H2C2O4, और जब उसका हाइड्रेशन होता है यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में, one molecule of oxalic acid contains 2 water molecules as water of crystallization, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा H2C2O4.H2O हाइड्रेटेड। अगर ये अनहाइड्रस होता है तो H2O नहीं होगा। इसका मोलार मास देखो, इट कम्स टू बी 126। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 1250 ml, या आप चाहो तो इसे 1.25 लीटर भी कर सकते हो। वी हैव टू फाइंड आउट नॉर्मेलिटी, और हमें पता है नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। देखो बेटा, ये जो ऑक्सैलिक एसिड है हाइड्रेटेड H2C2O4 अगर हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वी गेट 2H+, और ये जो 4 हाइड्रोजन है दे आर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, दे आर नेवर लॉस्ट एज H+। वाटर में जो H हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ H+ कभी रिलीज नहीं होंगे, तो रादर दीज वाटर मॉलिक्यूल्स विल मिक्स इनटू सॉल्वेंट वाटर, और हमें इसका डिसोसिएशन इस तरह से मिलेगा 2H+ प्लस C2O4 इट इज नोन एज ऑक्सलेट आयन। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सलेट आयन। तो नंबर ऑफ H+ पर मॉलिक्यूल कितने मिले बेटा? 2। एक ऑक्सैलिक एसिड, फिर वो अनहाइड्रस हो या हाइड्रेटेड हो, 2 H+ प्रोड्यूस करेगा। सो बेसिसिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड या वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर फॉर ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा? 2। ये हमें ध्यान में रखना है। नॉर्मेलिटी के लिए वैलेंस फैक्टर लगेगा। फिर हम अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। E2 इक्वल्स टू M2/N, देखा है हमने ये फॉर्मूला। मोलार मास है 126 डिवाइडेड बाय 2, बेसिसिटी इसकी 2 है। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, इट इज 63 ग्राम पर इक्विवेलेंट। जैसे मोलार मास ग्राम्स पर मोल कहते हैं, इक्विवेलेंट मास ग्राम पर इक्विवेलेंट 63 आएगा। अब नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है बेटा? वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर ml में होता है तो दिस एंटायर फैक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में रखना है हमें। सो W2 इंटू 1000 बाय E2 इंटू वॉल्यूम विच इज इन ml। चलो वैल्यूज रख लो, और ज्यादातर आपको ये जो भी नंबर्स होंगे यहाँ डेफिनेटली एक सिंपल मल्टीपल में ही होते हैं। तो यहाँ 31.5 इंटू 1000 बाय इक्विवेलेंट मास इज 63 इंटू 1250। सो 31.5 2s आर 63, 2 से इसे मल्टीप्लाई करो, ऊपर डिवाइड करने के बजाय यहाँ मल्टीप्लाई करो बेटा। 1250 के डबल हो जाएंगे 250, और फिर अगर हम इसे बाद में सॉल्व करते हैं तो 10/25 दैट कम्स टू बी 0.4, यानी नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 0.4। और जब हम n इक्वल्स टू 0.4 नॉर्मल, n अगर लिखा तो सिंपली n के बजाय उसे किस तरह से रीड करेंगे? सॉल्यूशन इज ऑफ 0.4 नॉर्मल और नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट इक्विवेलेंट्स पर लीटर या इक्विवेलेंट्स पर dm³। सो नॉर्मेलिटी इज 0.4 नॉर्मल, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, या 0.4 इक्विवेलेंट्स पर dm³, यानी 1 लीटर ऑफ दैट सॉल्यूशन में सोल्यूट ऑक्सैलिक एसिड के कितने इक्विवेलेंट्स होंगे? 0.4। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 102, 102 नंबर वाला प्रॉब्लम देखो बेटा। क्या दिया है हमें? 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन बनाना है सोडियम कार्बोनेट का, जिसकी मोलैरिटी इज 0.15, और उसके लिए व्हाट शुड बी द वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मोलैरिटी कैपिटल M, मोल्स पर लीटर। हमें मोलार मास मालूम होना चाहिए। Na2CO3, बस आपके लिए यहाँ लिखता हूँ 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास 23, कार्बन 12 एंड 3 ऑक्सीजन 48। सो मोलार मास कम्स टू बी 106। तो बस फॉर्मूला लिखो बेटा। पहले मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, एंड दिस कंप्लीट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1000। फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए,
तो बहुत आसान होगा। फिर हमें वेट कैलकुलेट करना है, यही एडजस्टमेंट करते हैं। सो W2 विल बी इक्वल टू मोलैरिटी विच इज 0.15। ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट इट विल गो टू न्यूमरेटर इनटू मोलार मास ऑफ सॉलिड 106 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ये 1000 डिनोमिनेटर में जाएगा। चलो फिर इसे सॉल्व करो। 100 यहाँ 10 बचेंगे और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो W2 कम्स टू बी 1.59 ग्राम, यानी वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट हमें कितना लगेगा 1.59 ग्राम, या 1.6 तक आया तो भी चलेगा। प्रॉब्लम नंबर 104। देखो बेटा क्या दिया है हमें। वी आर गिवन मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 69%, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट मोलैरिटी। आपको परसेंट बाय मास ऑफ नाइट्रिक एसिड दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दी है एंड वी हैव टू फाइंड आउट मोलैरिटी। नाइट्रिक एसिड HNO3 मोलार मास होता है 63, नाइट्रेट रेडिकल का मास होता है बेटा 62, ध्यान में रखना है, प्लस हाइड्रोजन का 163। सबसे पहले हम यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालना है? वॉल्यूम। देखो 69% बाय मास का मतलब क्या होगा, 69 ग्राम्स ऑफ HNO3 आर डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन नॉट सॉल्वेंट। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जब 100 ग्राम होगा तब उसमें नाइट्रिक एसिड सोल्यूट कितना है 69 ग्राम। तो using density and mass we will find out volume. Density is mass by volume, so volume of solution will be equal to mass divided by density. Total mass कितना है बेटा 100 ग्राम, परसेंटेज यानी 100 divided by density 1.41 ग्राम पर ml. ग्राम ग्राम will get cancelled and 100 by 1.41 अब सॉल्व करके देखो it comes to be 70.92 मिलीलीटर, यानी 100 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन जिसका परसेंट बाय मास कॉन्सेंट्रेशन 69% है, उसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा, इट इज 70.92 मिलीलीटर। और अब हमें इसकी मोलैरिटी की वैल्यू कैपिटल E मोल्स पर लीटर ढूंढने हैं। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर यानी मोलैरिटी ढूंढनी है। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी, W2 डिवाइडेड बाय M2 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो दिस एंटायर फैक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। ओके, तो फिर वैल्यूज रखो। W2 69 इंटू 1000 बाय मोलार मास इज 63 इंटू वॉल्यूम इज 70.92। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, अब आप यूजिंग लॉग एज वेल एज विथ जनरल अजम्पशन भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जनरल अजम्पशन यानी 70.92 को हम 71 या 70 ही लेंगे, नियर अबाउट आंसर हमें ढूंढना है। तो 69 इंटू 1000 बाय 63 इंटू 70.92 आंसर कम्स टू बी 15.44 मोल्स पर लीटर। तो इसकी मोलैरिटी क्या आएगी बेटा 15.44 मोल्स पर लीटर। लेकिन एज एन MCQ अगर हम देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला भी मैंने दिया है और में जाएंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू PD10 डिवाइडेड बाय M2। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की जो आपको एक लिस्ट दी है वो हमेशा ध्यान में रखिएगा। PD10 बाय M2, P परसेंटेज, D डेंसिटी, M2 मोलार मास। देखो शॉर्ट में आंसर मिलेगा हमें 69 इंटू 1.41 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 63। आप इसे सॉल्व करके देखो, सॉल्यूशन कम्स टू बी ऑफ 15.44 मोल्स पर लीटर, इट इज 15.44 मोलार सॉल्यूशन। ये पार्ट आपको 12th में भी एक चैप्टर में है जो बोर्ड एग्जाम में होगा। जब ये क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में आएगा तो पहली मेथड फॉलो करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाना होगा। और अगर ये MCQ के फॉर्म में होता है तो हमारा ऑप्शन ये होगा, दिस इज बेस्ट मेथड। ओके, प्रॉब्लम नंबर 107 देखो बेटा, ये थोड़ा सा हटके अलग सा प्रॉब्लम है, आपको ये ठीक से समझना होगा। देखो क्या दिया है हमें, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मिथेनॉल 0.793 किलोग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर अगर हम मिथेनॉल लेते हैं तो उसका मास होगा 0.793 किलोग्राम, किलोग्राम पर लीटर, किलोग्राम में दिया है। अब ये मिथेनॉल यूज करके हमें
इट्स 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 0.25 मोल्स पर लीटर होगी, तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ दिस मिथेनॉल सैंपल कितना लेना होगा। फिर से देखो बेटा, एक मिथेनॉल का हमें सैंपल दिया है लिक्विड फॉर्म में जिसकी डेंसिटी 0.793 किलोग्राम पर लीटर है। ये प्योर मिथेनॉल है। अब इसे हम वाटर में डिसॉल्व करके उसका 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाएंगे। गिवन सैंपल का हमें 2.5 लीटर सॉल्यूशन में कन्वर्जन करना है और उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी 0.25 मोल्स पर लीटर। तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ गिवन सैंपल ऑफ मिथेनॉल कितना लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। मोलार मास ऑफ मिथेनॉल इज 32। दो जगह पे वॉल्यूम आएगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज। वॉल्यूम ऑफ मिथिल अल्कोहल जो हमें कैलकुलेट करना है किसके लिए, टू मेक 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोलार मिथिल अल्कोहल सॉल्यूशन। 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है हमें मिथिल अल्कोहल का जिसकी मोलैरिटी 0.25 मोल्स पर लीटर होगी। उसके लिए ये जो डेंसिटी दी है मिथिल अल्कोहल सैंपल की उसका वॉल्यूम कितना लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मोलैरिटी दी है, इसका मतलब व्हाट इज मास ऑफ मिथिल अल्कोहल रिक्वायर्ड ये हमें कैलकुलेट करना होगा। पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, W2 यानी वेट ऑफ मिथिल अल्कोहल कैलकुलेट करना है। कितना मिथिल अल्कोहल हमें लगेगा अगर इसका 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 0.25 मोल्स पर लीटर होगी। चलो पहले W2 की वैल्यू निकालते हैं। हमें पता है मोलैरिटी M इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ जानबूझ के मैंने लीटर ही रखा है, सो वी नीड नॉट टू मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। So weight will be equal to M2 into V. M is 0.25, molarity, molar mass is 32 and volume of solution is 2.5 liters. अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो वेट ऑफ मिथिल अल्कोहल कितना लगेगा बेटा 20 ग्राम। मिथिल अल्कोहल का जो भी हमें वेट लगेगा, जो सैंपल सॉल्यूशन जो मिथिल अल्कोहल का वेट लगेगा टू प्रिपेयर 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोलार सॉल्यूशन, तो वो वेट कितना होगा 20 ग्राम। अब ये जो 20 ग्राम है ये मास हो गया। अब हमें 20 ग्राम के लिए 0.793 किलोग्राम पर लीटर डेंसिटी वाला मिथिल अल्कोहल उसका वॉल्यूम क्या लगेगा ये कैलकुलेट करना है। वी हमें 20 ग्राम मिथिल अल्कोहल लगेगा, लेकिन वो 20 ग्राम मिथिल अल्कोहल यानी ये सैंपल वाला मिथिल अल्कोहल उसका वॉल्यूम क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है डेंसिटी D इज मास बाय वॉल्यूम एंड दैट्स व्हाई वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास कितना है 20 ग्राम, लेकिन डेंसिटी किलोग्राम पर लीटर में दी है, इसीलिए 20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इतना मिथिल अल्कोहल लगेगा जिसकी डेंसिटी 0.793 किलोग्राम पर लीटर है। फिर यहाँ किलोग्राम इट विल गेट कैंसल्ड, पर लीटर विल गो टू न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स लीटर। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 25.22 इंटू 10⁻³ लीटर, यानी 2.5 लीटर सॉल्यूशन ऑफ मिथिल अल्कोहल जिसकी मोलैरिटी 0.25 मोल्स पर लीटर होगी। वो बनाने के लिए सैंपल मिथिल अल्कोहल का कितना वॉल्यूम लगेगा 25.22 इंटू 10⁻³ लीटर, या ml में अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। सो वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 25.22 मिलीलीटर्स। ओके, प्रॉब्लम नंबर 109 देखो बेटा क्या दिया है हमें। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इज 100 ml, molarity is 0.001 mole per liter. Yeah, it is also called as millimolar, milli यानी 10⁻³ and we have to find out number of Cl minus ions। देखो number of Cl minus, not number of moles of Cl minus, actual कितने Cl minus ions है ये हमें ढूंढना है। Now as we know HCl it is strong acid, whenever it is dissolved in water it will dissociate, even हम यहाँ ionize भी कह सकते हैं, complete ionization होगा and HCl will produce H plus and Cl minus ions। ये strong electrolyte है, जितना ऐड किया वो पूरा dissociate होगा या उसका पूरा ionization होगा। HCl की मोलैरिटी दी है बेटा 0.001,
ये अगर डिसोसिएट होता है तो HCl कुछ भी नहीं बचेगा, उससे आपको H प्लस एंड Cl माइनस आयंस मिलेंगे और एक HCl मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 H प्लस एंड 1 Cl माइनस। सो जितना भी HCl डिसोसिएट होगा उतने ही H प्लस एंड Cl माइनस आयंस मिलेंगे हमें। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोल पर लीटर होगा, Cl माइनस का भी वही 0.001 मोल पर लीटर। लेकिन हमें 100 ml में नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस ढूंढने हैं। अभी हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, मोलारिटी दी है, मोलारिटी के लिए फॉर्मूला लिखो। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यह वॉल्यूम मिलीलीटर में है, सो मल्टीप्लाइड बाय 1000 and that's why number of moles of Cl minus ions will be equal to molarity. It is millimolar 0.001 into volume 100 ml दिया है हमें, it will go to numerator, so into 100 और ये 1000 it will go to denominator। वैसे तो हालांकि हम यही इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेटर वे 10 to the power के फॉर्म में कन्वर्ट करो उसे, वो थोड़ा आसान रहेगा। सो 0.001 यानी 10⁻³ डेसिमल पॉइंट हम 3 डिजिट राइट साइड ले रहे हैं तो 10 to the power 0 का -3 बन जाएगा, 100 10 to the power 2 और ये 1000 10⁻3। और एक बात ध्यान में रखो बेटा, यहाँ बाय मिस्टेक हमसे 10⁻³ 10⁻+3 बिल्कुल हम इसे कैंसिल करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 10⁻³ बनेगा, -3 यानी -6 और 10 to the power +2, आंसर मिलेगा 10⁻⁴। लेकिन ये मोल्स है, हमें नंबर ढूंढना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस आयंस इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कितने रहेंगे, 10⁻⁴ मोल, and that's why number of Cl minus ions will be equal to number of moles into particles per mole, which is Avogadro's number. So 10⁻⁴ into Avogadro's number -4 plus 23 comes to be 19. So number of Cl minus ions will be 6.022 into 10 to the power 19. ओके, सिंपल प्रॉब्लम है और ऐसे भी प्रॉब्लम बहुत बार होते हैं एग्जाम में। हाँ, अगर बाय चांस या सब्सटेंस किसी दूसरे टाइप का होता जहां नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस मोर देन 1 होते, फॉर एग्जांपल समझो यहाँ BaCl2 होता, BaCl2, तो एक BaCl2 में आपको 2 Cl माइनस आयंस मिलते। इसी तरह से हम जाएंगे बट कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगा। लेकिन कब, अगर यहाँ नंबर ऑफ Cl पर मॉलिक्यूल 2 होते, 3 होते तो 3 टाइम्स होता, 4 होते तो 4 टाइम्स एंड सो ऑन। वो सिंपल सी बात बस ध्यान में रखो, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 110 देखो बेटा, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का मास दिया है। हाइड्रेटेड पता है आपको H2CO4.2H2O 0.63 ग्राम, उसका मोलार मास 126 ग्राम होगा पर मोल। याद में रखो या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 250 ml 250 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब, एंड वी हैव टू फाइंड आउट मोलारिटी एज वेल एज नॉर्मेलिटी। पहले मोलारिटी देखते हैं। फॉर्मूला पता है आपको, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है, तो दिस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये ध्यान में रखना है। अब नंबर ऑफ मोल्स, इट इज मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो एक याद करने के लिए ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी शुरुआत कर सकते हो अगर हमें मास दिया है तो। इंटू यानी W2/m2, बाकी पार्ट एज इट इज रहेगा। और अगर हम वैल्यूज रखेंगे, अब देखो बेटा 0.63, इसे फ्रैक्शन में बिल्कुल नहीं रखना, हम इसे 63 इंटू 10⁻² करेंगे, 63 इंटू 10⁻² इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलार मास दैट इज 126 इंटू वॉल्यूम गिवन इज 250 ml। अब देखिएगा 63 2 जार 126, यहां कैंसिल करो, देन 250 4 जार 1000 4 और 4 डिवाइडेड बाय ये 2, हमें आंसर 2 मिलेगा। सो 2 इंटू 10⁻²। जब भी हम 10 टू द पावर में कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली वो 10 समथिंग कुछ मिसिंग है क्या, बाकी बचा है क्या, ये आपको देखना होगा। सो 2 इंटू 10⁻² मोलार या मोलारिटी इज 0.02 मोल्स पर लीटर, या विसे सॉल्यूशन इज 0.02 मोलार सॉल्यूशन। अब नॉर्मेलिटी के लिए पहले डिटेल वाला फॉर्मूला, बाद में शॉर्टकट देखेंगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा,
जैसे यहाँ नंबर ऑफ मोल्स वैसे उधर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, एंड वी नो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. सो फॉर्मूला अगर हम यहाँ रखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में है, सो ये फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1000. अब वेट है 0.63 ग्राम, फिर उसे एडजस्ट करो 63 इंटू 10⁻². इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 2 दिन पहले हमने देखा है कि इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन वैलेंस फैक्टर, और ऑक्सैलिक एसिड के लिए वैलेंस फैक्टर की वैल्यू होती है 2, राइट? सो इक्विवेलेंट वेट इसका आएगा 126 डिवाइडेड बाय 2. डायरेक्टली लिखता हूं, यही प्रॉब्लम हमने इसके पहले भी सॉल्व किया था. सो 63 बाय 63 इंटू 10⁻², 1000 डिवाइडेड बाय 250. सॉल्व करो बेटा, 250 4 जार 1000, 63 1 जार 63, ये 10⁻² बचेगा. सो नॉर्मलिटी विल बी 4 इंटू 10⁻² नॉर्मल. या सोल्यूशन इज वी से 0.04 नॉर्मल सोल्यूशन. लेकिन अगर ये बोर्ड एग्जाम में हो या इवन एमसीक्यू के फॉर्म में, दिस इज द सिंपलेस्ट पार्ट. अगर हम मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं तो नॉर्मलिटी कैन बी सॉल्व कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला. नॉर्मलिटी इज n इंटू m. n इज वैलेंस फैक्टर या n फैक्टर, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, एंड m इज मोलारिटी. सो इट इज 2. ऑक्सैलिक एसिड के लिए वैलेंस फैक्टर इज 2, 2 H प्लस मिलेंगे इसीलिए. सो 2 इंटू 0.2, सो इट इज 0.04 नॉर्मल. इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मोलारिटी अगर डिटेल में सॉल्व की है तो नॉर्मलिटी कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग दिस सिंपलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट फॉर्म.